पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा बेखौफ होकर एक कमरे के अंदर लेटा हुआ था। अचानक तौसीफ बादशाह और उसके 4 अन्य दोस्त उस कमरे को खोलकर अंदर दाखिल होते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक चंदन मिश्रा गोलियों से छलनी हो चुका था और जिस चंदन मिश्रा को ताबड़तोड़ गोलियों से तौसीफ बादशाह ने छलनी कर दिया, वो चंदन मिश्रा खुद कभी इन तमाम क्षेत्रों का बादशाह रहा है। चंदन मिश्रा की कहानी ऐसी है कि वो एलानिया हत्या करता था, मतलब कि किसी व्यापारी को कह देता था कि तुम रंगदारी नहीं दोगे तो कल तुमको खत्म कर देंगे, और चंदन मिश्रा अपने वादे के मुताबिक ऐलान करके उस व्यापारी को अगले दिन जाकर के मिटा देता था, उसे खत्म कर देता था। चंदन मिश्रा कोई आम आदमी नहीं था, कोई आम कैदी नहीं था, बल्कि चंदन मिश्रा पर 1 दर्जन से ज्यादा व्यक्तियों को खत्म करने का आरोप लगा था। वो जेल में सजा काट रहा था और इसके बाद से खबर आती है कि चंदन मिश्रा का एक खासम खास दोस्त हुआ करता था जिसका नाम है शेरू सिंह। उस शेरू सिंह ने ही चंदन मिश्रा को खत्म करवा दिया। शेरू और चंदन, ये दोनों ऐसे नाम हैं जिनका 4 जिलों में एक वक्त पर तूती बोलता था। कोई कितना भी बड़ा बाहुबली हो, इन दोनों के आगे आकर अपना सर झुका लेता था। हमने सोचा कि पटना का पारस अस्पताल जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस शेरू सिंह ने चंदन मिश्रा को अपने ही खासम खास दोस्त को खत्म करवा दिया, उस शेरू सिंह की तरफ से फोन करवाया जाता है और पप्पू यादव को धमकी दिलवाकर कहलवाई जाती है कि तुम इस मामले से दूर रहो वरना तुम भी अंजाम भुगतोगे। हमने सोचा कि उस शेरू, उस चंदन की दोस्ती के खिस से उन दोनों ने मिलकर कैसा तांडव मचाया और दोनों के दोस्ती में जब दरार आई तो क्या हुआ, उसका परिणाम क्या निकला, इन तमाम चीजों की कहानी बताई जाए। जब चंदन मिश्रा को खत्म कर दिया गया, उसके तमाम परिजन रो रहे थे, तब चंदन मिश्रा के पिता मंटू मिश्रा अस्पताल में अपने लोगों को संभालते हुए कहते हैं कि यह एक प्रकार का युद्ध है और इस युद्ध में जिसने चंदन मिश्रा को मारा है उसको इसकी करनी भरनी पड़ेगी। आप समझ सकते हैं कि चंदन मिश्रा, उसके पिता मंटू मिश्रा, इन तमाम लोगों की सोच कैसी होगी। आगे पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बक्सर का सोनबरसा क्रिकेट ग्राउंड, वहां पर कुछ बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे थे। उसी क्रिकेट मैच के दौरान अचानक एक लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई में होता क्या है कि चंदन मिश्रा और सोनू मिश्रा, इन दोनों के बीच कहासुनी होती है। सोनू मिश्रा क्रिकेट में झगड़ा करने के बाद अपने घर चला जाता है। चंदन मिश्रा सोनू मिश्रा के घर शिकायत करने पहुंचता है। जब वो सोनू मिश्रा के घर जाता है तो सोनू मिश्रा वहां पर चंदन मिश्रा को पीट देता है। चंदन मिश्रा वहां से वापस आता है, अपने पिता की लाइसेंसी राइफल को उठाता है, सोनू मिश्रा के घर जाता है और सोनू मिश्रा को गोलियों से दाग देता है। यह चंदन मिश्रा के जीवन का पहला मर्डर था। चंदन मिश्रा इसके बाद पकड़ा जाता है, जेल में जाता है। उसी जेल में एक और शख्स पहुंचा होता है जिसका नाम होता है शेरू उर्फ ओंकार नाथ सिंह। शेरू सिंह की कहानी जरा सुनिए। वो अपने चाचा को खत्म करने के बाद जेल पहुंचा था। दोनों उस वक्त पर जब जेल में गए तो दोनों की दोस्ती हो गई और चूंकि दोनों नाबालिग थे तो दोनों को बाल सुधार गृह जेल भेजा गया। वहां पर दोनों की दोस्ती तगड़ी हो गई। दोनों ने तय किया कि जब यहां से बाहर निकलेंगे तो अपना गैंग बनाएंगे। हुआ भी ठीक ऐसा ही। साल 2008, 9, 10 के आसपास ये पूरी की पूरी कहानी लिखी जा रही थी। शाहाबाद के 4 जिले बक्सर, कैमूर, रोहतास और आरा, इन 4 जिलों में गैंग बनाकर इन जिलों पर राज करने का सपना था। और जब दोनों दोस्त जेल से बाहर निकले तो दोनों ने कुछ ऐसा ही किया। उंगली पर अगर हम गिनाते चलें कि इन्होंने कितने लोगों को खत्म किया तो शायद उनकी कहानी और उनका नाम बता पाने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। हम अंदाजन आपको बताते हैं कि दर्जनों लोगों को इन दोनों दोस्तों ने मिलकर खत्म कर दिया, केवल इसलिए कि अपना लोहा मनवाया जाए और केवल इसलिए कि कोई व्यापारी उनको रंगदारी नहीं दे रहा है। एक बड़ी लोकप्रिय कहानी है। एक चुना व्यवसायी हुआ करते थे बक्सर के। उस चुना व्यवसायी को खत्म करने का ऐलान चंदन ने एक दिन पहले कर दिया था। चंदन मिश्रा ने कहा था कि तुमको खत्म कर देंगे क्योंकि तुम हमको रंगदारी नहीं दे रहे हो। उस चूना व्यवसायी को ऐलान करने के बाद अगले दिन खत्म कर दिया गया। चंदन मिश्रा और शेरू सिंह
इन दोनों के गैंग्स ने मिलकर उसको खत्म कर दिया। बक्सर के रहने वाले चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी को खत्म कर दिया गया और इसके बाद से दोनों दोस्तों का ऐसा जलवा हुआ कि 4 जिलों में कोई आंख उठाकर इनकी तरफ देखता तक नहीं था। कहानी आगे बढ़ती है, दोस्ती आगे बढ़ती है। चंदन और शेरू की दोस्ती की लोग दुहाई देते हैं कि देखिए दोनों मिलकर कैसे जो बक्सर, आरा, ये तमाम जिले हैं उन जिलों पर राज कर रहे हैं। इसके बाद होता क्या है कि दोनों एक मामले में जेल भेजे जाते हैं। दोनों गिरफ्तार करके जब जेल भेजे गए तो कोर्ट में पेशी के दौरान जो शेरू होता है वो शेरू सिपाही का बंदूक छीनकर उसको गोली मार देता है। जब वो सिपाही को कोर्ट में बंदूक छीनकर गोली मारता है पेशी के दौरान, तो चंदन मिश्रा वहीं पर था, लेकिन चंदन मिश्रा शेरू के साथ भागता नहीं, शेरू अकेला वहां से भाग जाता है। इसके बाद शेरू के मन में सवाल आता है कि कहीं चंदन मिश्रा पुलिस के साथ मिल तो नहीं गया है। शेरू के मन में उसी वक्त से चंदन को लेकर के तमाम चीजें चलने लगती हैं और अंततः शेरू फिर पकड़ा जाता है। दोनों जेल भेजे जाते हैं, अलग अलग जेलों में दोनों रहते हैं। और जो चंदन मिश्रा है वो पहले बक्सर से भागलपुर से पटना के बेऊर जेल भेजा गया। पटना के बेऊर जेल में ही वो रह रहा था और इसी दौरान अपना इलाज कराने के लिए पटना के पारस अस्पताल में जाता है। पटना के पारस अस्पताल में जब वो अपना इलाज करा रहा होता है, उसी दौरान 6 लोग आते हैं। एक व्यक्ति अस्पताल के बाहर रुकता है, 5 लोग अस्पताल के अंदर जाते हैं और जिसमें चंदन मिश्रा लेटा हुआ था उस कमरे में जाकर उसको गोलियों से छलनी कर देते हैं। चंदन मिश्रा दुनिया छोड़कर चला जाता है और इसके बाद पप्पू यादव मीडिया के सामने आते हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि आरा का शेरुआ हमको फोन किया था, वो शेरुआ अभी हमको जानता नहीं है, हम पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव अपने ही स्टाइल में, अपने ही बाहुबल वाले अंदाज में उसको धमकी देते हैं और पप्पू यादव कहते हैं कि मुझे मालूम है कि शेरुआ ने चंदन मिश्रा को खत्म करवा दिया। अब इसकी कहानी जरा समझिए कि क्या वाकई में दोस्ती इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को खत्म करवा दे। एक कहानी बक्सर जेल की है। बताया जाता है कि साल 2015 के आसपास दोनों जेल में बंद थे, दोनों जेल में आपस में ही लड़ बैठे। जो चंदन था वो जब कोर्ट में पेशी के दौरान सिपाही को शेरू ने गोली मारा तो वो उसके साथ भागा नहीं। तब से ही शेरू के मन में चंदन को लेकर डाउट होने लगा। उसके मन में ये तमाम चीजें चलने लगी कि चंदन उसको धोखा दे रहा है। जेल में कहा जाता है कि रुपयों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच लड़ाई होती है, दोनों का गैंग अलग हो जाता है और इसके बाद दोनों का गैंग अलग अलग काम करने लगता है। अब चंदन मिश्रा को खत्म कर दिया गया है। शेरू सिंह के ऊपर इसका आरोप लगा है। तौसीफ बादशाह फुलवारी शरीफ का रहने वाला, उसको कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया गया था कि तुम जाकर के चंदन मिश्रा को खत्म कर दो और वो अपने 6 लोगों के साथ जाता है। 5 लोग अस्पताल के कमरे के अंदर जाते हैं और चंदन मिश्रा को खत्म कर देते हैं। और यह कहानी चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की, 2 दोस्तों की कहानी, जिन 2 दोस्तों ने मिलकर सपना देखा कि 3-4 जिलों के अंडरवर्ल्ड पर बाहुबल की दुनिया में हम राज करेंगे। दोनों दोस्त मिलकर राज भी करते हैं, लेकिन दोनों में जब खटपट होती है तो ऐसी कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को खत्म कर देता है। फिलहाल एक बड़ा लोकप्रिय गाना है बॉलीवुड का कि हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहां दम था। शायद चंदन मिश्रा जिस वक्त पर गोलियों से छलनी होकर बेड पर पड़ा होगा, उस वक्त पर उसके मन में यही गाना चल रहा होगा। बाकी ये जो कहानी थी हमने सोचा कि आप तक पहुंचाई जाए। शेरू सिंह, शेरुआ, जिसके बारे में पप्पू यादव कहते हैं कि वो हमको कह रहा है कि इस मामले से दूर रहो वरना अंजाम बुरा होगा। हमने सोचा कि ये कहानी आपके सामने रखी जाए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।